जब हम सबसे बड़ी इस्लामिक संस्था दारुल उलूम का जिक्र करते हैं तो यहां से एक फतवा जारी होता है और इसमें गजवाए हिंद को, जो कि देश को तोड़ने की बात है, गजवाए हिंद एक बहुत छोटा सा शब्द नहीं है, इसके मायने बहुत है। ये सर मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है। और दूसरा, अगर दारुल उलूम जैसी संस्था इसको मान्यता देती है तो सीधे तौर पर फिर कौन सी एक शिक्षा, समान शिक्षा की हम बात कर रहे हैं? ये तो कुछ और पढ़ा रहे हैं, लाखों स्टूडेंट्स अध्ययन करते हैं, क्या उनके दिमाग में जा रहा है, क्या भेजा जा रहा है? देखिए, गजवा हिंद का मतलब क्या होता है? गजवा मतलब काफिर के खिलाफ युद्ध करना। गजवा गंधार हुआ, गंधार अफगानिस्तान बन गया। गजवा कैके हुआ, कैके पाकिस्तान बन गया। दुनिया के गजवा पर्शिया हुआ, पर्शिया ईरान बन गया। तो गजवा का मतलब है कि जो भी काफिर है, चाहे वो पारसी है, चाहे वो यहूदी है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो हिंदू है या जैन है या बौद्ध है या सिख है, उसके खिलाफ युद्ध छेड़ देना। यहां हिंद से मतलब हिंदुस्तान से है कि पूरे हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध करना और हिंदुस्तान में शरिया लागू करना। गजवा हिंद का बड़ा सीधा सा मतलब। इसका मतलब क्या हुआ? गजवा हिंद शब्द आपने बिल्कुल सही कहा, केवल 3 शब्द है, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? गजवा हिंद का मतलब ये संविधान खत्म हो जाएगा और हिंदुस्तान में शरिया लागू हो जाएगा। गजवा हिंद का मतलब कि महिला पुरुष को एक समान दर्जा नहीं मिलेगा। गजवा हिंद का मतलब वसुधैव कुटुंबकम की सोच खत्म हो जाएगी, नारी तू नारायणी की सोच खत्म हो जाएगी। गजवा हिंद का मतलब यह हुआ सर्व मंगल मांगल्य की सोच खत्म हो जाएगी। गजवा हिंद का मतलब नवरात्रि खत्म, दीपावली खत्म, होली खत्म, महिलाएं सब बुरके में। गजवा हिंद का मतलब कि अभी जैसे आप खड़ी हैं, आप ऐसे नहीं रह पाएंगी, आपको अपना हर हालत में सर ढकना ही पड़ेगा, आप अपना बाल खोल के नहीं रख पाएंगी। गजवा हिंद का मतलब यह हुआ 3 तलाक फिर शुरू हो जाएगा, हलाला फिर शुरू हो जाएगा, मुताह फिर शुरू हो जाएगा, मिस्यार शुरू हो जाएगा, तहर्रुस शुरू हो जाएगा। गजवा हिंद का मतलब जो अभी कोर्ट के जरिए मुकदमे चलते हैं ये खत्म हो जाएगा, जगह जगह दारुल कज़ा खुल जाएगी। और दारुल कज़ा में क्या होगा? तलाके हसन चलेगा, तलाके हसन को भी मान्यता मिलेगी, तलाके बाइन को भी मान्यता मिलेगी, तलाके किनाया को भी मान्यता मिलेगी। गजवा हिंद का मतलब दारुल कज़ा चलेगी, पूरे देश में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खत्म हो जाएगा, केवल दारुल कज़ा होगी। दारुल कज़ा का जिसको हम इंग्लिश में शरिया कोर्ट कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जितने विवादों का समाधान हो सब होगा, सब इस्लामिक तरीके से होगा। अब इस्लामिक तरीके से होगा तो माता और पिता को एक समान अधिकार नहीं होगा प्रॉपर्टी में, पति और पत्नी को प्रॉपर्टी का राइट एक समान नहीं होगा। गजवा हिंद का मतलब गोद लेने का अधिकार खत्म हो जाएगा। गजवा हिंद का मतलब 9 साल में शादी जायज हो जाएगी, क्योंकि भारत संविधान खत्म तो भारत के सारे कानून खत्म। गजवा हिंद का मतलब आपको जो बहन बेटियां हैं ये 3rd क्लास सिटीजन हो जाएंगी। आप देख लीजिए, अफगानिस्तान में जो पहले गंधार था वहां गजवाए गंधार हुआ और अफगानिस्तान बन गया। 1805 में गंधार के प्रधानमंत्री थे पंडित नंदराम टिक्कू, और बाद में वहां गजवा हुआ और अफगानिस्तान बन गया। नंदराम टिक्कू अपना परिवार लेके भाग गए, सारे हिंदू कन्वर्ट कर दिए गए। अब केवल 20 हिंदू परिवार, वहां 20 हिंदू बचे हैं बस, बाकी सब सिख भी भाग आए, जैन भी भाग गए, बौद्ध भी भाग गए, सारी मूर्तियां तोड़ दी गई, सारे मंदिर तोड़ दिए गए। तो गजवा हिंद का मतलब न भगवान राम का मंदिर होगा, न भगवान कृष्ण का मंदिर होगा, न भगवान बुद्ध का मंदिर होगा, न भगवान जैन का मंदिर होगा। हिंदू जैन बौद्ध सिख सबको मजबूरी में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो गजवा हिंद की सोच वही है जो अकबर की सोच थी, जो बाबर की सोच थी, जो हुमायूं की सोच थी, जो तुगलक की सोच थी, जो औरंगजेब की सोच थी, जो गजनी की सोच थी, जो शाहजहां की सोच थी। गजवा हिंदी तो करने आए थे, और यहां करने क्या आए थे? वो केवल सत्ता हासिल करने थोड़ी आए थे। अगर ये जितने भी मुगल आक्रांता आए या जितने भी लोधी आए या कासिम आए, जितने भी आए, सब गजवा हिंद ही करने आए थे। और उसी को ये दारुल उलूम देवबंद जायज बता रहा है। जायज बताने का मतलब कि जो पीएफआई ने कहा था ना 2047 तक हम गजवा हिंद कर लेंगे, उसको ये जायज बता रहा है। अब सबसे दुख की बात यह है कि भारत में जो सबसे ज्यादा मदरसे चलते हैं वो दारुल उलूम के चलते हैं। इसका मतलब बड़े साइलेंटली पूरे देश के जो मुस्लिम बच्चे हैं उनके दिमाग में जहर भरा जा रहा है। पूरे देश के मुस्लिम बच्चों में यह जहर भरा जा रहा है कि काफिरों को मारो, काफिरों को लूटो, काफिरों को तोड़ो, उनकी बहन बेटियों को फंसाओ, जैसे भी होगा उनको कन्वर्ट करो। गजवा हिंद का यही तो मतलब है कि जैसे भी कोई भी तरीका हो, मारना हो, पीटना हो, धमकाना हो, उनका घर कब्जा करना हो, घर गिराना हो, उनको पलायन करवाना है, जो भी करना है, कुल मिला के हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म करना है। हिंदुओं का मतलब जैन बौद्ध सिख भी उसी में आ गए। ये बहुत खतरनाक सोच है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं, सबसे पहले इस देश विरोधी सोच के लिए कठोर कानून बनाए। दूसरा, संविधान के आर्टिकल 21A में संशोधन करें और भारत में समान शिक्षा लागू कर दें।
ये जो विदेशी शिक्षा व्यवस्था चल रही है ना, अल्टीमेटली भारत में मदरसे कब आए? जब मुगल आए। अदरवाइज तो भारत में गुरुकुल चलते थे, वैदिक शिक्षा होती थी, सर्वमंगल मांगल्य सिखाया जाता था, सब एक समान है ये सिखाया जाता था, भेदभाव तो सिखाया नहीं जाता था। ये भेदभाव वाली जो तालीम है जो मदरसों में सिखाई जाती है, ये मुगल काल में आई। ये भेदभाव वाली जो तालीम है जो मिशनरी स्कूलों में सिखाई जाती है, ये ब्रिटिश काल में आई। तो अब हम चूंकि आज़ाद हो चुके हैं, इसलिए गुलामी की शिक्षा व्यवस्था खत्म किया जाए, वन नेशन वन सिलेबस लागू किया जाए, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड बनाया जाए। गुजरात के लोग गुजराती में पढ़े, महाराष्ट्र के लोग मराठी में पढ़े, यूपी बिहार के लोग हिंदी में पढ़े। भाषा सबकी अलग अलग भले हो, लेकिन सिलेबस समान होना चाहिए, करिकुलम समान होना चाहिए। दूसरा, ये जो अंग्रेजों के कानून चल रहे हैं, पारसी मैरिज एक्ट पारसियों के लिए, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट क्रिश्चियंस के लिए, शरीयत एक्ट मुस्लिम्स के लिए, हिंदू मैरिज एक्ट हिंदुओं के लिए, ये सारे पर्सनल लॉ खत्म करके समान नागरिक संहिता लागू किया जाए। अगर हम गजवा हिंद रोकना चाहते हैं तो समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा, समान नागरिक संहिता लागू करना पड़ेगा। गजवा हिंद का एक बहुत बड़ा जो टूल है वो घुसपैठ है, जो बांग्लादेशियों को यहां लाया जा रहा है, रोहिंग्या को लाया जा रहा है, तो घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। गजवा हिंद जो किया जा रहा है वो धर्मांतरण के जरिए किया जा रहा है, झूठ बोल के, लालच दे के, धोखा दे के, कुछ अलग काला जादू दिखा के, अंधविश्वास फैला के, तो धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या विस्फोट करके गजवा हिंद किया जा रहा है। जो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं पढ़ाई लिखाई के साथ सब ठीक हो गया है, मैं अभी भी जाके मैंने गांव में जाके देखा है, 18-18 बच्चे, 17-17 बच्चे, 16-16 बच्चे। आप पश्चिम यूपी में चले जाइए, चाहे पूर्वी यूपी में चले जाइए, चाहे बिहार में चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, और सब लोग कहते हैं एजुकेशन तो सबसे ज्यादा शिक्षित तो केरल है, और केरल के वहां मल्लापुरम में अभी पता चला 17वां बच्चा पैदा हुआ है। तो केरल जैसे शिक्षित राज्य में अगर 17-17 बच्चे एक परिवार पैदा कर रहा है तो हम कैसे मान सकते हैं? इसलिए 5 कानून जरूरी है: समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून, धर्मांतरण नियंत्रण कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून। ये 5 कानून बनाना आवश्यक है, नहीं तो गजवा हिंद वास्तव में साकार हो जाएगा। और देखिए, मदरसों में जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं, मुझे लगता है कि सर ये उन पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है कि वो देखें उनके बच्चे क्या तालीम ले रहे हैं, क्योंकि ब्रेन वॉश बहुत आसानी से किसी भी संस्थान में ऐसे किया जा सकता है जहां पर खुले तौर पर कहा जा रहा है कि गजवाए हिंद सही है, इसको मान्यता दे दी जाएगी।